वेलकम डियर स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे से होंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। तो इसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है? ये कुछ नहीं है, ये जो आप डेरिवेटिव पढ़ के आए थे ना, उसको हम बस दूसरे नाम से पुकार रहे हैं। एक दूसरा नाम समझ लो यहाँ पे इसको, कि जो हम डेरिवेबल फंक्शन पढ़ के आए थे या डेरिवेटिव्स पढ़ के आए थे ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, वो डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव्स अगर याद हो, डेरिवेटिव्स को एक तरह से आप ये मान लो कि दूसरे नाम से हम डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। तो डेरिवेटिव की हम क्या पढ़ के आए थे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा तो आपको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन को मुझे चेक करना है कि वो आपका डेरिवेबल है कि नहीं है, तो मैंने क्या किया था वहां पे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया था वहां पे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मैंने कर दिया था वहां पे आपका, एक सेकेंड, वो उसको मैंने कर दिया था आपका एफ ऑफ लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। ठीक है। अगर इसकी लिमिट, अगर ये आपका फाइनाइट आता था, अगर ये आपका फाइनाइट आता था तो मैं क्या बोलता था कि ये आपका क्या होगा, डेरिवेबल होगा। अगर ये फाइनाइट नहीं आता तो ये डेरिवेबल नहीं होगा। ये सब चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी, राइट। उसके बाद फिर मैंने बोला था कुछ एलजेब्रा पढ़ा था अपन ने। बस मैं जल्दी जल्दी वो बता रहा हूँ, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा था हमने। तो एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में अगर किसी को याद नहीं है तो मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिविटी नाम से, क्लास 11th की। उसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वो हो जाएगा आपका u प्लस वी। अगर प्लस माइनस है इसका निकालना है तो ये u डैश प्लस माइनस v डैश हो जाएगा। सेकंड हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, आपको याद होगा। प्रोडक्ट रूल को बेटा कभी कभी नाम से हम ना, दूसरे नाम से कभी कभी इसको हम लेबनिट्स रूल भी बोलते हैं। लेबनिट्स लिबनिट्स रूल भी बोलते हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल बोल दो या लेबनिट्स रूल बोल दो, तो वो क्या बोलता है आपसे, वो ये बोलता है कि आपका दो चीज जब मल्टीप्लाई हो रही है तो एक को कांस्टेंट मानो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो यू डैश, या फिर आप दूसरी बार वी डैश यू ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे, थर्ड था आपका क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में क्या था आपका, क्वोशंट रूल में जब आपका डिवाइड हो रही थी चीजें तब हम उसकी बात करते थे। तो उसमें क्या था आपका, u अपॉन वी डैश इज इक्वल टू, आपने किया यहाँ पे u डैश वी माइनस वी डैश यू डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ये आपने चीजें पढ़ी थी। इनका थोड़ा थोड़ा यूज ना आप इस चैप्टर में भी होगा आपका, इनका थोड़ा थोड़ा यूज आपका इस चैप्टर में भी होगा। ठीक है। अब कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए पहले हम थ्योरम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा थ्योरम्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके हिसाब से हम आगे अपनी पढ़ाई चालू रखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में। देखिए बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं तो ये कहूँगा कि आपके लिए और ईजीनेस बना दी इस चैप्टर ने। ठीक है, बहुत ईजीनेस कर दिया। देखिए कैसे। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि एक क्या थ्योरम है, थ्योरम आपके सामने मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूँ। तो थ्योरम है आपके लिए ये, कि ये बोलता है इफ f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट c, इफ f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट c देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट c। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। पहली बात तो ये समझ में आए कि इस थ्योरम में एक्चुअली बता क्या है। अगर मैं आपको एक बार सिंपल भाषा में समझा दूं, ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वहां पर आपका कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। मतलब एक बात समझ में आ गई साफ साफ, कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट, अगर फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है किसी भी पॉइंट पर या किसी भी जगह पे, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट, लेट से एट एक्स इक्वल टू सी, देन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वही फंक्शन एफ एक्स आपका ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस भी हो जाएगा एट दैट पॉइंट, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी ऑल्सो। ये बात याद रखनी है। अगर कोई फंक्शन आपका, वापस से बोल रहा हूँ, किसी पॉइंट पर किसी जगह पर आपका डिफरेंशिएबल है, तो वो उस जगह पे आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना वहाँ पे, इस वजह से। तो एक सिंपल सी प्यारी सी भाषा में मैं ये बात बोल सकता हूँ आपका, कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, या एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस। कि कोई भी फंक्शन जो कि आपका डिफरेंशिएबल है वो क्या होगा, वो कंटिन्यूस भी होगा। लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेकिन आपका कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। कन्वर्स कहना जरूरी नहीं, कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। मतलब अगर कोई फंक्शन मे नॉट बी ट्रू, मैं बताता हूं इसको कैसे। अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, ये आप 100% कह सकते हो। अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा आपका, 100% कंटिन्यूअस होगा। ये हमेशा क्या है, इट इज ऑलवेज ट्रू वाली बात है। ठीक है।
तो इसमें हम टिक्की मार देते हैं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, तो वो हमेशा आपका डिफरेंशिएबल होगा। ये बोलना क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ये बोलना आपका गलत हो जाएगा। वी इट मे और मे नॉट बी। पहचानने के लिए देखिए ग्राफिकल मेथड से बताता हूँ। ग्राफ से आप कैसे पहचानेंगे कि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है, तो आप ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं मत करिए कि अगर मैंने मानना ऐसे कर बनाया, ऐसे करके कोई कर बनाया और ये लेट्स से कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, ये यहाँ पे इस तरह से डिसकंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस वाला पॉइंट है इसका, तो याद रखना इस पॉइंट पे क्या है, ये आपका इस पॉइंट पे ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है। अगर कोई बेटा डिसकंटिन्यूस हो गया गलती से, कोई बेटा डिसकंटिन्यूस हुआ तो पक्का 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 वो क्या होगा, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, यहाँ इनडिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर कोई नॉन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, डिसकंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, कोई फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है, तो वो 100% क्या होगा आपका नॉन डिफरेंट, क्योंकि उस पॉइंट पे वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब एग्जिस्ट नहीं करता तो आप उसको डिफरेंशिएबल की बात ही नहीं करोगे। लेकिन अगर ग्राफिकली मेथड से मैं दूसरा समझूं, मैंने बोला कि मान लीजिए कोई आपका इस तरह से पॉइंट बन रहा है, पैना पॉइंट। अगर कहीं पे भी आपको क्या मिल जाए, शार्प पॉइंट, मान लीजिए एक शार्प पॉइंट है। शार्प पॉइंट जनरली क्या मिलते हैं, लाइन से मिलते हैं अक्सर, जैसे ऐसे बना दिया मैंने ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बना दिया, तो ये क्या है आपका, दिस इज योर शार्प पॉइंट, दिस इज शार्प पॉइंट। तो जहां पे शार्प पॉइंट मिलता है ना बेटा, वहां पे कंटिन्यूस तो है क्योंकि टूटा थोड़ी ना है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे द फंक्शन इज कंटिन्यूस, क्योंकि फंक्शन का ना टूटना उसका कंटिन्यूटी के बारे में बताता है। तो कंटिन्यूस तो है फंक्शन, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो जब भी आपको किसी ग्राफ में शार्प पॉइंट मिल जाए, पैना पॉइंट मिल जाए, ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां पे आपकी चीजें रैपिडली बहुत चेंज हो रही हैं, खतरनाक तरीके से चेंज हो रही हैं, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी हर जगह पे आपका वो तो आप बता ही सकते हो। अगर कंटिन्यूस है, स्मूथ है, अगर आपका कंटिन्यूस है एंड स्मूथ है, कंटिन्यूस और स्मूथ कर्व है, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका बेटा, वो आपका डिफरेंशिएबल होता है। तो ग्राफ में देख के ना आप इस तरह से बताओगे कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। आई होप कि छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं हम कुछ कंपोजिट फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन मतलब जब फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है ना, उसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल के लिए मुझे कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जब फंक्शन के अंदर, मैं आपके सामने लिख ही देता हूँ, जब कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं आपके इस तरह के, जो मत बताया था ना, फॉग एक्स होता है, गॉफ एक्स होता है, इसको इन सबको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक तरह से ये बोलते हैं एफ ऑफ जी एक्स। तो इस तरह के जब फंक्शन आते हैं तो इनको कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो सुनेंगे अपन यहाँ पे। तो एग्जांपल के लिए बात सुने, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे एफ एक्स दे रखा है 2x+1 का क्यूब। मुझे पता है कि आप इसको एक सिंपल तरीके से कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, पहली बार पढ़ रहे हो तो सुन लो। इसको मैं दो फंक्शन की तरह बिहेव करवा सकता हूँ। कैसे, आप एक काम करिए, आप एक नया फंक्शन मानिए, लेट्स से जी एक्स, और मैंने माना, ये एग्जांपल है, मैंने माना कि आपका जी एक्स क्या है, आपका 2x+1 है, और एच एक्स एक फंक्शन मान लीजिए जिसका है एक्स क्यूब। अगर मैं जी एक्स को एच एक्स में पुट कर दूं, मतलब मैं एच ऑफ जी एक्स निकालूं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका हॉग भी बोल सकते हैं, हॉग ऑफ एक्स, ठीक है, ये निकालूं तो मैं एक्स में रख दूंगा ये, तो एक्स में अगर मैंने ये रख दिया तो 2x+1 का होल क्यूब भी बन गया, राइट, यही बन गया। और यही क्या है आपका, यही एफ एक्स है, मुझे इसी का तो डिफरेंशिएट करना है। तो अगर इस तरह का फंक्शन आ जाए कंपोजिट फंक्शन, तो क्या करना है समझिए। तो इसके लिए बेटा हम इस्तेमाल करते हैं एक बहुत ही फेमस रूल, जिसका नाम है बेटा चेन रूल। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है चेन रूल। आज के बाद चेन रूल सिर्फ कंपोजिट के लिए नहीं, आप हर जगह लगा सकते हो, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर फंक्शंस आपको कंपोजिट फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है। तो चेन रूल की अगर हम बात करें, तो चेन रूल क्या बोलता है, ये रूल चेन की तरह है। चेन की तरह मतलब एक के बाद एक के बाद एक काम करना है। कैसे करना है देखेंगे, बहुत प्यारी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चेन रूल आपसे क्या बोलता है कि अगर कोई भी फंक्शन रियल वैल्यूड है, कोई भी फंक्शन रियल वैल्यूड है, ठीक है, जैसे लेट एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, विच इज कंपोजिट ऑफ, विच इज कंपोजिट ऑफ u एंड v, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका लिखा था ना, यहाँ पे मैं एफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, आपका एफ एक्स को मैं आपका हॉग ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, राइट, इस तरीके से। तो अगर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स इज, सॉरी, एफ एक्स इज वी ऑफ यू, ठीक है, इस तरह से लिखा है मैंने। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि डी एफ बाई डी एक्स निकालना चाहते हो, तो किसी भी रैंडम वेरिएबल के थ्रू आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे इस तरह से, और फिर डी टी बाई डी एक्स करेंगे। देखिए ये जो ऐसे लिख देता हूं ना मैं, तो बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता।
ऐसे लिखता हूं तो बच्चों को बिल्कुल समझ आता है, एग्जाम्पल की थोड़ी समझते हैं। तो जो ही सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसी की बात मैं कर देता हूं वापस से, ठीक है। इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए, तो यहाँ पे हम कैसे लगा सकते हैं अपना, मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे आप एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को आप हॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं, राइट। अच्छा ऐसी बात है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ बेटा कि देखो एक तो तरीका और भी था, आप इसका होल क्यूब कर देते फिर आंसर निकालते हैं। इसका होल क्यूब करके मतलब 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर, पर वो बहुत लंबा तरीका हो जाता, ठीक है। उस तरीके से हम नहीं जाना चाह रहे हैं, हम किसी और तरीके सिंपल तरीके से जाना चाह रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आप पहले ना इसमें सिर्फ h को डिफरेंशिएट करेंगे। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, dh बाई dt करेंगे इंटू dt बाई dx। कहने का क्या तात्पर्य है मेरा, आप एक काम करेंगे, आप ना जो hx आपने लिखा है एक्स क्यूब, ठीक है, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करो, सिर्फ इसको मान के डिफरेंशिएट करो कि सिर्फ एक्स क्यूब लिखा होता तो क्या होता, ठीक है, एक्स क्यूब लिखा होता तो क्या होता। तो आप इसका जब डिफरेंशिएट करते, अगर एच डैश एक्स निकालते तो क्या वो 3x स्क्वायर आ जाता, बिल्कुल सही बात है, राइट, बिल्कुल 3x स्क्वायर आता। बस ये x की जगह पे ना, x की जगह पे आपको x नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। तो देखो मैं समझना क्या जा रहा हूँ कि आप ना इसको देखो 2x प्लस 1 को देखो और इसको एक तरह ट्रीट करो t की तरह। मैंने बोला एच एक्स एक्चुअली में है क्या, एक्स क्यूब है, ठीक है। आप इसको एक्स क्यूब की तरह नहीं, आपने क्या किया, आप इसको टी क्यूब की तरह ट्रीट करो, राइट। जहां पे टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू एक्चुअली में 2x प्लस 1 है, टी की वैल्यू क्या है आपकी 2x प्लस 1 है। इसको जब आप इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब क्या करो, इस टी स्क्वायर की जगह पे वापस से यही चीज रख दो, मतलब आपका 3 इंटू 2x प्लस 1 रख दो, ये हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब आप फिर जीएक्स पे ध्यान दो, फिर जीएक्स पे ध्यान दो। जब आप जीएक्स पे ध्यान देते हो तो जीएक्स क्या है आपका, जीएक्स है आपका बेटा 2x प्लस 1, ये जीएक्स है, ठीक है। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, जब इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। और इन दोनों को एक साथ लिख दो, इन दोनों एक साथ। जैसे मैं क्या बना दूं, पहले आप dh बाय dt इंटू dt बाय dx, इस टाइप से चीजों करो। अभी भी कुछ समझ नहीं आया, चलिए देखते हैं। और आसान भाषा में, आसान शब्दों में, आसान सी बातों में समझाता हूं वापस से इसी फंक्शन को। मान लीजिए आपका एफ एक्स लिखा हुआ है 2x प्लस 1, ये आपको अच्छे समझाएगा, आप सुनिए। आप क्या करिए ना, आप मान लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका t लिखा हुआ है, t का क्यूब लिखा हुआ है, और बगल में कहीं लिख दीजिए t का मतलब क्या है आपका 2x प्लस 1 है, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। अब आपके सामने f ऑफ x को आपने t माना, अगर इसको बेटा मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, df बाई dx में निकालना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि ये x पे डिपेंड करता है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर आ जाएगा, राइट, 3t स्क्वायर आ गया। लेकिन बात ये है कि आप तो df बाई dx निकाल रहे हो, आप तो df बाई dx निकाल रहे हो, तो साथ में आपको यहाँ पे एक dt बाई dx और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। समझ में आई बात, dt बाई dx लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब df बाई dx निकालो, ये तो x के रिस्पेक्ट में निकाला है ना, ये तो x का नाम ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, x का नाम ले लिया। लेकिन बात ये है कि यहाँ तो t लिखा हुआ है, तो आपने t को डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन दिक्कत ये है कि t को अलग से डिफरेंशिएट और एक बार आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, लिख दिया। अब t क्या है सर, t ये है मेरा, तो t को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो dt बाई dx आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाता है, राइट, इसका आंसर 2 आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3t स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे। अब t की वैल्यू थी क्या, t थोड़ी ना था आपके क्वेश्चन में, t की जगह पे आपने क्या बना 2x प्लस 1, तो आप 3 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से करेंगे। चलिए एक आध एग्जाम्पल और लेंगे तो और चीजें अच्छे समझ में आएंगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन मैं आपको कंपोजिट वाले तरीके से नहीं पढ़ा रहा, आपको चेन रूल बताऊं। चेन रूल क्या बोलता है, आप सुनो। चेन रूल सिंपल सी बात बोल रहा है कि आप एक काम करो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे, डीएफ बाई डीएक्स निकालने जाओगे ना, तो आप यहां से स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको क्या दिखा, साइन दिखा, ठीक है, सबसे पहले क्या दिखा आपको, साइन। साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस होता है। और जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है ना, इसको भी वैसे का वैसे लिख दो, यानी कॉस एक्स का ये लिख दो, ऐसे लिख दिया। आपका साइन वाला पार्ट हो चुका है, ये हो चुका है। अब इसके अंदर घुसो, चेन रूल बताया, इसके अंदर घुसो। इसके अंदर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है आपका, 2x होता है, यहाँ पे 2x लिख दो। अब कोई ऐसी चीज तो नहीं बची जो डिफरेंशिएट होना बाकी है, अब तो कोई ऐसी चीज, साइन का भी हो गया, एक्स स्क्वायर का भी हो गया, खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपको चीज समझ में आ गई होगी, थोड़ी सी नहीं समझ में आई तो एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल की कमी नहीं अपने पास, एग्जांपल बहुत है, ठीक है। एग्जांपल समझिए, मैंने माना कि लेट से मेरा एफ एक्स जो है ना बेटा, वो है आपका टेन 2x प्लस 3, ये आपका एफ एक्स है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए
डी एफ बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से चलेंगे तो आप हमेशा कर पाएंगे। यहां से ऐसे स्टार्ट करिए, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, 10 10 दिख रहा है ना, 10 का डिफरेंशिएट कर दो, 10 का डिफरेंशिएट क्या निकल के आता है, सेक स्क्वायर, राइट। अब 10 के अंदर जो भी लिखा हुआ है, अब इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, यहाँ पे आपने अभी सिर्फ 10 का डिफरेंशिएट किया, उसको ऐसे लिख दिया, इनटू, अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, उसके ऊपर जाओ, जो इसके अंदर दिख रहा है अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट करना है, तो अंदर क्या लिखा है 2x+3, 2x+3 को बेटा जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आंसर निकल के आएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर 2x+3। तो ये सिंपल सा बस एक तरीका है कि आप आगे बढ़ते जाओ और जो रास्ते में दिखते हैं ना धीरे धीरे उसको पहले वाले को डिफरेंशिएट करके लिख दो वैसे का वैसे ही, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो उसको लिख दो ऐसे कैसे, अंदर घुसते जाओ। एग्जांपल, मेरा कहने का मतलब, और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने मान लीजिए एफ एक्स को मैंने लिख दिया आपका साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको मस्त चीज समझ आएगी। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, जब आपको डी एफ बाई डी एक्स निकालना है तो आप एक काम करिए, यहां से चलना शुरू कीजिए। साइन साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, बटा कॉस, इसके अंदर जो भी लिखा है उसको ऐसे का ऐसे लिख दो, अभी लिख दिया। अब इसके अंदर घुसो, अंदर घुसते हैं तो अंदर क्या दिखता है, कॉस, कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है, वो आता है, और इसके अंदर जो दिख रहा है वो वैसे को वैसे लिख दो, लिख दिया। कॉस कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन होता है, राइट, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, अब इसके अंदर घुसो, इसके अंदर दिख रहा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, 2x होगा, राइट। तो यहां से डी एफ बाई डी एक्स क्या निकल के आ जाएगा आपका, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2x को आगे लिख दो, माइनस को आगे लिख दो, तो माइनस 2x इंटू कॉस ऑफ, सॉरी, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, और आंसर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा बेटा इसका, समझ में आ रहा है, बस वही है। आप बस इसका सिंपल सा मतलब इतना है, अंदर घुसते घुसते जाओ डिफरेंशिएट करते जाओ, अंदर घुसते जाओ अंदर डिफरेंशिएट करते जाओ, ये है इसका कहने का मतलब, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स तो बेटा हम करते रहेंगे, एग्जाम्पल्स तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमें और भी आगे चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं चीज आपका, वो है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ, डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन एक ही बात होती है, तो इसलिए ये ना सोचेंगे कि क्या अलग होता है क्या नहीं अलग होता है, वो सब फालतू चीज सोचने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव्स और हम बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस की। इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब क्या हो गया, मतलब आपका जब फंक्शन आपको एक लाइन में पता है ना, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब y एक साइड लिखा हो बाकी सारी एक्स की चीज दूसरी साइड लिखी हो, और आपका इम्प्लिसिट का मतलब होता है जब एक ही क्वेश्चन में एक्स और वाई एक साथ आपने लिख दिया हो, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ही करेंगे सीधे सीधे हम। यहाँ पे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है कोई इम्प्लिसिट फंक्शन का, एफ एक्स नहीं दी, इसमें एफ एक्स नहीं दिया होता, आपको सीधे एक इक्वेशन दी होती है, जैसे लिखा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई लिखा है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई लिखा है। अब बोलता है आपसे फाइंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये पूछा आपसे, ठीक है। जब ये पूछता है आपसे ना, तो आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। मेथड वन क्या बोल रहा है आपको, मेथड वन तो आपको दिख रहा है कि साफ साफ एक काम करो, इसको एक्सप्लिसिट बना लो, ये अभी इम्प्लिसिट टाइप की तरह है, इसको एक्सप्लिसिट बनाते कैसे बनाएंगे, वाई को एक साइड लिखो और बाकी दूसरी साइड लिख दो, ये हो गया। अब ये कैसा फॉर्म है आपका, एक्सप्लिसिट फॉर्म है, ये कैसा फॉर्म है आपका, एक्सप्लिसिट फॉर्म है। अब आप डिफरेंशिएट करना बड़ा इजी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो, कैसे करोगे, सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका x है तो ये 1 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। मेथड टू क्या बोलता है, मेथड टू बोलता है कि जो रास्ते में आता जाए उसको डिफरेंशिएट करते चलो और डी बाई डी एक्स टाइप का लिखते चलो। मेरा कहने का तात्पर्य, एक्स माइनस वाई इज टू पाई लिखा है, राइट, लिखा है। आप पूरे क्वेश्चन को करो डिफरेंशिएट, इसको कहते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, राइट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना, याद रखना, क्योंकि ये लिखा होता है डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये एक्स माइनस वाई और यहाँ पे डी बाई डी एक्स और यहाँ पे पाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, जब प्लस माइनस होता है तो हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये तो बेटा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, राइट, यहां से आ गया। अब ये एक इसको एक फंक्शन मान के चलो, ठीक है, और हमें डी वाई बाई डी एक्स तो निकालना है, तो जब एफ एक्स का क्या जो एक्स है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस यही तो हमें निकालना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ऐसे लिख दो इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, डी वाई बाई जो डी एक्स आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा आपका 1 निकल के, ठीक है। तो इस तरह से भी आंसर, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं ना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं, अब थोड़ा सा एग्जांपल ऐसा करते हैं जिसमें आप y को अलग नहीं कर पाओगे, अगर y को अलग नहीं कर पाओगे तो उसमें कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए आपके सामने लिखा है y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स।
इस बार बेटा ना आप इसको एक्सप्रेस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, जो मैंने आपको बताया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा किसके टर्म्स में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है डी बाई डी एक्स लगा देना है दोनों साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटा प्लस लिखा हुआ है तो अलग अलग डिफरेंशिएट लगा सकता हूँ मैं उनके साथ में, बिल्कुल लगा सकता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब सुनो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करने जाओगे, जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो यहाँ पे चेन रूल लगाना है। चेन रूल के हिसाब से यहाँ पे पहले लगाना है साइन, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस, वाई का वाई आ जाएगा। अब इसके अंदर घुसेंगे, अंदर क्या लिखा है, अंदर लिखा है वाई, तो वाई के लिए हम क्या लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे सिंपल, राइट, ये हो गया। इज इक्वल टू, यहाँ पे घुसते हैं, यहाँ पे घुसेंगे तो यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस साइन, और यहाँ पे घुसेंगे एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1 होता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स जब आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बेटा क्या क्या आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी आपकी माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जब भी आप डिफरेंशिएशन ऐसे निकालते हो ना तो आपको यहाँ पे नीचे ना बताना ही पड़ेगा कि इसकी डोमेन क्या है, कि कहाँ पे ये वैलिड है। तो वैलिड कहाँ होगा, वेयर ये वाली चीज जीरो नहीं होना चाहिए, वेयर 1 प्लस कॉस वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये कब होगा, जब कॉस वाई इज नॉट इक्वल टू -1। कॉस वाई की वैल्यू -1 कब होती है, जब पाई होता है या 3 पाई होता है, ऐसी वैल्यू पे से ना। तो आपका जो वाई होता है वो क्या नहीं होना चाहिए, वाई शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, वाई शुड नॉट बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, राइट, ये भी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक ऐसे ही दो चार एग्जांपल और कर लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू ना जल्दी समझ में आता है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपका डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम बात करते हैं यहाँ पे आपका डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक सेकेंड, डेरिवेटिव्स ऑफ, जैसे हमने बहुत तरह के आप डेरिवेटिव्स पढ़ने, डेरिवेटिव्स ऑफ आईटीएफ बोलता हूँ उसको मैं शॉर्ट में, या फिर हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं अपन। यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ आपका एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे हम, जैसे मुझे निकालना है और आपको ये याद भी रखना है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लीजिए मैंने बोल रखा है आपका कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, वो है आपका साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, आज के बाद ना एफ एक्स को हम वाई भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, वाई मान के हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने वाई इज इक्वल टू क्या लिख दिया, आपका साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। अब सुनिए, जब इसको आप डिफरेंशिएट करने जाओगे तो आपको डी एफ बाई डी एक्स लिखो चाहे डी वाई बाई डी एक्स लिखो, बात तो एक ही है। मुझे डी वाई बाई डी एक्स लिखो चाहे मैं इसको आपका एफ डैश लिख दूं, चाहे मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख दूं, चाहे मैं इसको वाई डैश लिख दूं, सब चीज एक ही है, मुझे यही निकालना है। ठीक है, अब सुनिए कैसे करेंगे इस सवाल को। तो इस सवाल को देखिए हम कैसे करेंगे। मैं बोलता हूं कि y क्या लिखा है मेरा, y लिखा है मेरा साइन इनवर्स x। तो क्या मैं यहां से बिना ज्यादा दिमाग लगाए क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि यहां से साइन y आ जाएगा ऐसे, और x, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आई होप पढ़ के आए होंगे आप लोग, साइन y। अब आप इसको वही करो, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप ये करते हैं तो आप यहां पे करेंगे dx बाई डी एक्स, जो कि 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे चेन रूल, साइन का क्या हो जाता है बेटा, कॉस हो जाता है। ठीक है, और अंदर घुसेंगे y, तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ऐसे लिख देंगे अपन, ये लिख दिया। अब ये तो क्या हो गया, ये तो 1 ही हो गया, तो 1 इज इक्वल टू आपका कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको यहीं पे आपका लिख रहा हूँ, और आगे पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। यहाँ पे मैं वापस से लिख रहा हूँ, तो ये आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकल के आ रहा है आपका 1 अपॉन कॉस वाई। देखिए ये सही तो है, पर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, क्योंकि मुझे ना जब x में दिया गया था, y तो मैंने अपनी तरफ से माना है ना, जब मुझे x में फंक्शन दिया गया तो मैं आंसर भी किसमें चाहूंगा, हमेशा अपना x में निकालना। तो देखिए कैसे कर सकता हूं। एक बात तो है, मैं जानता हूं कि कॉस स्क्वायर y को मैं अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकता हूं, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को। चलिए, अब y मैंने माना किसको था, y मैंने माना था आपका साइन इनवर्स x को, y मैंने किसको माना, साइन इनवर्स x को। तो 1 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर को होता है, होल स्क्वायर ही होता है ये। ठीक,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल निकल के, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स पता होना चाहिए। अगर आपका ठीक ठाक डोमेन है तो उसमें साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगी। और यही तो था आपका डिफरेंशिएशन, यही तो था आपका डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ आपका कि डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा आपका 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका व्हाट इट विल बी, ये आपका निकल के आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, ये होगा, ठीक है। इसमें बेटा आपका x 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका जो x है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 होता है। ये तो आपकी रेंज है, रेंज या उसको बोल सकते हो डोमेन ऑफ ITF बोल जानते हैं आप। तो इस हिसाब से हम कॉस इनवर्स x की भी निकाल सकते हैं, वो तो मैं नहीं निकाल रहा हूँ। अब नया फंक्शन लेते हैं fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x। सेम आधार पे हम इसको करेंगे, हम मानते हैं इसको, और इसके आपको बेटा फॉर्मूला याद करने हैं। लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स में x मान लेता हूँ, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका, tan y आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे dx बाई डी हो जाएगा, जो कि 1 ही होगा। tan का डिफरेंशिएशन आपका प्लस सेक स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स छोड़ देंगे, dy बाई डी एक्स निकालना है, ये तो 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा निकल के बेटा आपका, वो निकल के आ जाएगा आपका 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई, 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई आ जाएगा। अब आप इतने समझदार तो हो कि 1 अपॉन, जैसे मैंने पिछला वाला किया उससे 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई को 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई लिख सकते हो, राइट। इसको और अच्छे से मैं लिखना चाहूँ तो आप इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर तो छोड़ ही दो यहाँ पे, ठीक है। अंदर क्या है वाई, वाई क्या था आपका बेटा, वाई टेन इनवर्स ही तो था। तो टेन ऑफ टेन इनवर्स वाई, अपनी इसको लिमिट रेंज में डोमेन में रखेंगे तो यही चीज क्या निकल के आ जाएगी आपकी, यही चीज आपकी निकल के आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। मतलब टेन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं आपके सामने ना बाकी जो भी फॉर्मूले होते हैं वो सब सीधे सीधे मेंशन कर देता हूँ, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपके सामने जो फॉर्मूले होते हैं इसको मेंशन करता हूँ। जैसे कि अगर ITF की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ITF फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसका हम यहाँ पे f डैश एक्स लिखूंगा मैं, या डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और साथ में मैं ना इनकी डोमेन भी नीचे इनके साथ लिखते चलूंगा। डोमेन मतलब कहाँ कहाँ ये वैलिड है, क्या इनकी डोमेन होनी चाहिए, डोमेन भी कई बार पूछ ली जाती है आपसे मैथ के एग्जाम्स में। तो पहला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये होता है। जहाँ पे x की डोमेन क्या होगी, x होगा आपका -1 से 1, ठीक है। ओपन है, याद रखिएगा ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्या हो गया आपका, कॉस इनवर्स एक्स। ये आपको आंसर फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। ये हो जाता है आपका, इसका आंसर हो जाएगा माइनस, मैंने बताया ना कॉस बड़ा गंदा होता है, हमेशा माइनस लगा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, इसके लिए भी सेम लिमिट होती है। थर्ड हम बात करते हैं आपके टेन इनवर्स एक्स की। तो टेन इनवर्स एक्स मैंने अभी अभी आपको बताया। तो टेन इनवर्स एक्स क्या होता है आपका, टेन इनवर्स एक्स का जो आपका निकल के आता है वो आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसकी जो वो होती है डोमेन, वो क्या होती है, वो आपकी आर होती है, मतलब फॉर ऑल रियल नंबर्स। फोर्थ क्या हो गया, फोर्थ मान लीजिए आपने लिख दिया कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का बिल्कुल इसकी तरह ही होता है, टेन की तरह ही, बस माइनस का साइन आ जाता है वहाँ पे, क्योंकि उसका उल्टा होता है कुछ नहीं। ये भी किस पे बिलोंग करता है आपका, फॉर होल रियल नंबर, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी बिलोंग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेक इनवर्स एक्स। मतलब इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, पर थोड़ा सा अनयूजुअल सा दिखता है। ये मॉड एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बिलोंग करता है आपका यहाँ पे आपका, ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, पर एक लिमिट को छोड़ के, आपका -1 to 1 को छोड़ के। तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन ऑफ 1 to इन्फिनिटी, बीच वाले पार्ट को छोड़ के आपका होता है। छठा होता है कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स। तो वो क्या हो जाएगा, उसका भी बिल्कुल सेम होता है, बस माइनस साइन यहाँ पे आ जाता है। तो ये फॉर्मूले बेटा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके लिए भी क्या होता है, एक्स -1 to 1, -1 to 1 नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन होती है जहाँ पे ये वैलिड होता है। तो ये बेटा आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। इनमें से आपसे कोई भी एग्जाम में फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई भी फॉर्मूले आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो आपके फॉर्मूले होते हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ मेंशन कर दिया। आई होप कि आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे, तो एक दो मैंने प्रूव भी किया है आपके सामने। तो इस तरह से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हम देखते हैं बेटा आपका एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, मैं इनके बारे में हल्का हल्का आपको जल्दी से बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इनके बारे में जल्दी आपको बता देता हूँ। वैसे तो पता ही होंगे आपको, ठीक है, इतने तो समझदार आप लोग हैं ही। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के जो आपके क्या कहते हैं, जो आपके इनका मीनिंग क्या होता है वो बता देते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब साफ साफ समझ के में आता ही है आपको। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है आपका, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जब किसी की जगह पे किसी के एक्सपोनेंट लगा होता है। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या हो गया, एक्सपोनेंट का मतलब किसी की पावर लगी हुई है। तो हम किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर जब कोई वेरिएबल लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे एग्जांपल के कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स और y को आप एक जैसा लेके चलेंगे आज के बाद। कोई भी a की पावर x लगा दिया मैंने, जहां पे आपका a क्या है आपका कांस्टेंट है, जहां पे a क्या है आपका कोई भी a, इसको हम बोलते हैं बेटा बेस, और ये a क्या है कोई भी कांस्टेंट है आपका, ठीक है, a को हम 1 से बड़ा लेके चल रहे हैं पॉजिटिव बेस पे, ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये होता है आपका। तो जनरली हम इसके ए की दो जनरल वैल्यू लेके चलते हैं आपकी। ए की जो होता है ना बेटा, हम दो वैल्यू लेके चलते हैं, या तो हम जनरली ए की वैल्यू 10 लेके चलते हैं, तो 10 की पावर x, ये ज्यादातर ऐसा होता है कि हम ये एक एग्जाम्पल की फॉर्म में ये लेके चलते हैं, ठीक है, या फिर हम दूसरा लेके चलते हैं आपका ए को हम ऐसे लेके चलते हैं ई। तो ई होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। जो ई होता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं आपका नेपियर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉमन है कि इसको हम एक तरह से कॉमन बेस मानते हैं, कॉमन बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन मानते हैं, या कॉमन बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको। और इसको हम बोलते हैं आपका नेचुरल, मतलब ए को हमने 10 लिया सॉरी, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा, वो आपका 10 की पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ई लेते हैं तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा आपका ई की पावर एक्स। तो इसको हम जनरली बोलते हैं नेचुरल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से इसको हम पुकारते हैं आपका। ठीक है, बहुत फेमस है, ये काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, जब इसका बेटा आप कर्व बनाते हैं, जब इसका आप कर्व बनाते हैं तो कर्व कुछ इस तरह का आता है आपका। जब इसका आप कर्व बनाने की कोशिश करते हैं तो कर्व इसका मैं यहाँ बनाता हूँ। तो कर्व जब आप इसका बनाते चलेंगे, तो क्योंकि आपका ये नंबर पॉजिटिव है, पहली बात तो आपका ये जो नंबर है, ये आपका जो नंबर है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसकी जो वैल्यू आप कुछ भी पावर लगा दें वो हमेशा क्या निकल के आने वाली, पॉजिटिव। माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या करेगी, लगभग जीरो को टेंड करेगी। माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या करेगी आपकी, जीरो को टेंड करेगी। और प्लस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगी। प्लस इन्फिनिटी पे क्या करेगी, इस वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगी आपकी, राइट। तो इसकी वैल्यू जो हम देखेंगे वो कैसे, उसका जो फंक्शन बन के आएगा वो कैसा बन के आएगा, वो लगभग इस टाइप का बन के आएगा। तो एक सेकेंड, इस टाइप से चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा जब इसका आप कर्व बनाने जाएंगे। तो अगर इसका बना रहे हो आप एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का बना रहे हो यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू जब आप जीरो डालोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वन आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको, वन मिलेगी, चाहे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो आपका। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाली है आपको, वन मिलने वाली है। तो ये तो इस फंक्शन कर्व को देख के ही आप साफ साफ बता सकते हो कि ये क्या होगा, कंटिन्यूअस भी है हर जगह पे, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। इसको देख के बता सकते हो कि आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। चलिए, नेक्स्ट चीज जो पढ़ते हैं हम आपका उसको देखते हैं हम आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कई बार इसका नाम आता रहता है, बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि पहले ना कभी किसी टाइम पे आपका ये सिलेबस का पार्ट था लॉगरिथमिक फंक्शन ये सब, लेकिन अब ये हटा दिए गए। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ नहीं होता, जैसे जब आप किसी भी y को आप a की पावर x इस टाइप से लिखते हैं ना, लिखते हैं, राइट। तो आप इसको एक एक नया फंक्शन आपने डिफाइन किया है कि लॉगरिथमिक, इस तरह से मैं थोड़ा सा और मेंशन करता हूँ। लेट्स से आपने लिखा है कहीं इस तरह से लॉग ऑफ ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू लेट्स से कुछ एक्स लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं हम लॉगरिथम ऑफ ए टू बेस बी इज एक्स, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं, तो आप पता है क्या है, ये कुछ नहीं है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको एक अलग तरीके से एक्सप्रेस करने का ये तरीका है।
ठीक है। बस इसमें कुछ कंडीशन लगा देते हैं कि आपके जो बी की वैल्यू है ना वो 1 से बड़ी आप मान रहे हो, यहाँ पे आप बी की वैल्यू जो 1 से बड़ी मान रहे हो, वैसे 1 से छोटी भी हो सकती है। पर्टिकुलरली अगर बात करें यहाँ पे, तो ढंग से अगर बात करें तो जो बी की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा आपकी रियल नंबर हो सकती है, कुछ भी, सॉरी रियल नंबर नहीं, वो आपकी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 1। सिमिलरली ए की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो चाहिए, ये सारी बात लागू होनी चाहिए। तो उस केस में आप इसको एक अनदर फॉर्म ऑफ, मैंने क्या बोला यहाँ पे, इट इज जस्ट एन अनदर फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसे अनदर फॉर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आप इसको ना, इस चीज को बड़े आसान भाषा में और आसान तरीके से कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से। कैसे आप लिखोगे, ए इज इक्वल टू, आप इसको एक सेकेंड, आप इसको लिख सकते हो ए इज इक्वल टू, मतलब ए वाला ए इज इक्वल टू बी टू द पावर एक्स। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पे बेस क्या है, बेस है बी, तो ये रहा बेस, तो इसको बेस की तरह लिखो। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एक्सपोनेंट। तो एक तरह की एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी तो दिख रही है आपको। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं आपका, जब आप किसी इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हो, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही बेटा दूसरा नाम बोल दो इसको, या दूसरा तरीका बोल दो, क्या होता है आपका, वही आपका होता है लॉगरिथम। कुछ नई चीज नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ाने का अंदाज होता है, क्योंकि ये नया फंक्शन तो है ही ऑब्वियसली, ठीक है, तो थोड़ी सी कंडीशन के साथ में आप इसको देख रहे हैं। तो ये आपका और कुछ नहीं है, एक तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। चलिए, इसकी जो रेंज होती है वो आपकी हमेशा कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। इसका जब बेटा आप कर्व बनाने चलेंगे, इसका जब आप कर्व बनाने चलेंगे तो देखेंगे इस तरह से है। तो यहाँ मैं कर्व बनाता हूँ तो लगभग कर्व इसका इस तरह से बन के आता है। यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है आपकी, और इस तरह से कर्व बनता है आपका, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ गया, इस तरह से कर्व बनता है आपका, ठीक है। जब आपके एक्स वाई की वैल्यू जीरो कब होती है, वाई की वैल्यू बेटा इसकी लॉग ऑफ ए टू द बेस बी की वैल्यू जीरो कब होगी, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, जब आप ये एक्स मत लेके चलना, इसको कुछ और है ये, ठीक है। हम जो कर्व यहाँ पे बना रहे हैं, हम बना रहे हैं वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस बी की वैल्यू बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो कब होगी, वाई की वैल्यू जीरो तब होती है जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। अगर x की वैल्यू क्या होती है तो y की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी जीरो। तो 1 पे आपकी लॉग की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, याद रखेंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमेशा क्या आती है आपकी, जीरो होती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो ये इस तरह का फंक्शन बनता है आपका y x पे। इसको भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये क्या है, हमेशा जैसे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बस, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम बेटा, एक बस, कि यहाँ पे जो आप x रख रहे हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो। ये आपका डिफाइंड ही नहीं है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव में आपका कर्व दिख भी नहीं रहा। तो जहां डिफाइंड है ये हमेशा क्या होता है आपका, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। ये बात भी समझ आ गई आपका, गैस। चलिए, एक और बच्चों के मन में थोड़े से एक है आपके लॉस ऑफ, मैं कहूंगा लॉस ऑफ लॉगरिदम है, या आपके रूल्स ऑफ लॉगरिदम है, तो प्लस माइनस के लगते हैं, अलजेब्रा की तरह से पूछ सकते हैं कि लॉग ऑफ ए प्लस माइनस बी क्या होता है आपका। इसके लिए कोई लॉ नहीं है। पहली बात तो बच्चे ये बहुत गंदी चीज याद रखते हैं कि ए प्लस बी को ऐसे लिख दे, इसका कोई लॉ नहीं है। दूसरी बात, लॉग ऑफ मतलब नो लॉ एक तरह से बोल सकते हैं इसको। लॉग ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये होता है आपका लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी होता है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय बी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो ये एक तरह से मल्टीप्लिकेशन उल्टा ही तो है, तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी लिख सकते हैं आप इसको, ये याद करना है। नेक्स्ट है लॉग ऑफ ए की पावर m है, ठीक है। यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे कोई के कोई बेस मानते रहेंगे के, ठीक है, के। तो ये क्या होता है आपका, जो ऊपर वाले नंबर की पावर होती है उसको हम सीधे सीधे लिख देते हैं ऐसे, लॉग ऑफ ए टू द बेस के। नेक्स्ट है आपका लॉग ऑफ, मान लीजिए ए लिखा है आपका और के की पावर मैंने कुछ लगा दी, लेट से m, तो वो क्या होता है, वो नीचे आ जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। बेस की पावर डिवाइड होती है और नंबर की पावर मल्टीप्लाई होती है। ये इन दोनों को अगर हम कंबाइन लिखना चाहते हैं, इन दोनों को हम अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हो लॉग ऑफ ए के की पावर, मान लीजिए n है, इसकी पावर m है, तो इसको आप लिख सकते हैं m बाई एन लॉग ऑफ ए और के। बाकी सारी बात यहाँ पे वैलिड है कि a हमेशा क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी, यहाँ पे जो भी हमने जहाँ लिखा है a और b हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए। और आपका जो k लिखा है कहीं भी, वो आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, प्लस k की वैल्यू वन नहीं हो सकती।
ये आपकी कंडीशन है, ये फॉर्मूले हैं, इसके फॉर्मूले आपको बेटा याद होने चाहिए। थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा बात और उसमें बतानी है, क्योंकि उसमें जिस बात में कंफ्यूजन होता है बच्चा, वो मैंने आपको याद होगा, मैंने क्या कहा आपसे, लॉग एक तरह का दूसरा नाम है किसका, एक्सपोनेंशियल का। तो कभी कभी क्या होता है, अगर हम जो बेस है उसको क्या ले लें, आपका 10 ले लें, तो उसको हम कॉमन बोलते हैं ना, उसको हम कॉमन नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बेस को 10 लूं तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ ए टू द बेस 10। तो इसको कभी कभी ना बेटा कुछ किताबें इसको ना सिंपल ऐसे लिख देती हैं, लॉग ऑफ ए लिख देती हैं। पुराने टाइम में, अब तो क्या है थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया, पुराने टाइम में अगर आप लॉग को बिना किसी, यहाँ पे कोई बेस नहीं लिखा है, अगर कोई बेस नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या माना जाता है, 10। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका कॉमन लॉगरिथम। पर एक बात याद रखना बेटा, ध्यान देने वाली क्या है, यहाँ पे ये कैपिटल एल है, ये बस इस पे ध्यान देना। अगर कैपिटल एल लगा रहे हैं तो हम ये मानते हैं। पुरानी किताबों में आपके स्मॉल अगर ए भी लिखा है तब भी इसको हम कैपिटल वाला मान लेते थे, ठीक है, लेकिन अब रूल थोड़ा चेंज हो गया है, तो नए रूल के हिसाब से बात करेंगे यहाँ पे। सेकंड, अगर बेस आपका हो जाए नेपियर्स कांस्टेंट ई, ठीक है, ये कौन सा है आपका, नेपियर्स कांस्टेंट ई, ठीक है, और नेपियर से बना आपका नेचुरल, तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता था यहाँ पे नेचुरल बेस पे, ठीक है। तो उस टाइम पे हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉग ए टू द बेस ई। अब इसको ना बेटा हम आपका ऐसे लिख सकते हैं, एल एन, कभी भी एल एन ए, तो कभी भी आपको कहीं एल एन ए मिला हुआ दिख जाए, एल एन ए दिख जाए, तो आप समझ जाना ये क्या है आपका, इस बेस पर है, ई बेस पर है। आजकल की जो नई किताबें हैं वो बोलती हैं कि हम इसको लॉग ऑफ ए से भी लिख सकते हैं, बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका स्मॉल होना चाहिए। अगर ये आपका स्मॉल लेटर में लिखा है, ये आपका स्मॉल लेटर में लिखा है, तो आपका क्या होगा। लेकिन फिर से कह रहा हूं कि ये नया सिस्टम है जो फॉलो हो रहा है, नई किताबें जो हो रही है ये सारी चीजें फॉलो कर रही हैं। पुराने टाइम पे अगर लॉग के साथ कोई नंबर नहीं था नीचे तो उसको हम 10 ही मान लिया करते थे, लेकिन अगर अब क्या ध्यान देना, अगर कैपिटल लिखा है तो वो एट द बेस 10 होगा, कैपिटल लिखा है तो एट द बेस 10, अगर स्मॉल लिखा है तो वो एट द बेस ऑफ ई मान लिया जाएगा उसको। तो मैं कभी एल एन लिख सकता हूँ, कभी लॉग भी लिख दूंगा, तो आप ऑटोमेटिकली उसका मतलब एल एन ही समझ लेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जो हमको पढ़ना है, डेरिवेटिव तो हमने अभी तक देखा ही नहीं, ठीक है। हम डेरिवेटिव की बात करने वाले थे, अभी हमने सिर्फ ये समझा था कि एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन क्या होते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, याद रखें आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात याद रखें, अगर मैंने लॉग कहीं भी सिंपल लिख दिया लॉग ए, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एल एन ए ही हो जाएगा, ठीक है। हम इसको एट द बेस 10 लेके नहीं चलेंगे, तो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से यही मान के चलना है आपको। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आपने, या तो आप लिखेंगे ए की पावर एक्स, लेकिन हम इसको थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल बोल दिया है तो आप ऑटोमेटिकली उसको क्या मान लेंगे, ई की पावर एक्स मान लेंगे, ठीक है। वैसे बेटर तो होता है एक्सपोनेंशियल, यही ज्यादा बेटर माना जाता है, लेकिन अगर कुछ भी ना मेंशन किया जाए क्वेश्चन में तो आप उसको ये मान लेंगे आज के बाद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझनी जरूरी है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो अगर मेरा कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स या y इज इक्वल टू ई एक्स, तो यहाँ पे बेटा डी वाई बाई डी एक्स या आपका डी एफ बाई डी एक्स जो भी है, इसका आंसर क्या निकल के आता है, इसका आंसर ई की पावर एक्स ही निकल के आता है। बड़ी प्यारी चीज निकल के आई है, इसका आंसर क्या निकल के आता है बेटा, आपका ई की पावर एक्स ही निकल के आता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको बता ही देता हूं कि अगर आपका y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लिखा है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या होगा, वो आपका ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए हो जाएगा, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होता है। पर मैं फिर से कह रहा हूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये लॉग कौन सा होता है, लॉग 10 वाला होता है ये, ठीक है। लेकिन हमारे लिए याद रखना, आज के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाएगा तो हम यही मान के उसको चलेंगे, यही मान के चलेंगे, ई की पावर एक्स मान के चलेंगे। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू, अगर आपको log x दे दिया है, क्योंकि ये स्मॉल लिखा है तो इसको हम एक तरह से और कुछ नहीं एल एन एक्स मान के चलेंगे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, ये याद रखना है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/x हो गया। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x का, या फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कृपया करके ये याद रखेंगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अगर हम इन क्वेश्चंस में
एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन में और इन क्वेश्चंस में अगर हम आपका लगा दें क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस में आपका लगा दें हम आपका चेन रूल टाइप से, तो एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। एग्जांपल मान लीजिए रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है, तो कुछ नहीं, वो चेन रूल याद रखिए। चेन रूल के हिसाब से पहले इसको करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई होता है। अब जो यहाँ लिखा है उसको वापस लिख दो एक बार ऐसे। अब अंदर घुसो, अब अंदर घुसते टाइम इसको डिफरेंशिएट करो, तो माइनस एक्स का डिफरेंस क्या होगा, -1 होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो इसका आंसर माइनस ई की पावर माइनस एक्स इसका आंसर हो जाएगा। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, और हमें पता ही है कि यहाँ पे x क्या होना चाहिए, डी से बड़ा होना चाहिए। तो इसका जब बेटा जब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो चेन रूल के साथ चलते हैं, तो यहाँ से चलते हैं। तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस, जो अंदर लिखा है उसको वापस से लिख दो ऐसे कैसे। फिर अंदर चलिए, अंदर क्या, लॉग, लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है, लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है आपका वन अपॉन क्या, वन अपॉन जो अंदर लिखा हुआ है वो, तो वन अपॉन अंदर क्या लिखा है एक्स, वो लिख दिया। एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1, तो आपके सारे डिफरेंशिएट होगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स का बेटा आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा आपका 1/x कॉस ऑफ लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ई की पावर x है आपके सामने। चलिए, तो जब इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले घुसेंगे यहाँ से, तो यहाँ कॉस नहीं बेटा कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स का डिफरेंस क्या होता है, कॉस इनवर्स, आप ये सोचो कॉस इनवर्स का इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है। तो आप बस x की जगह पे जो कॉस इनवर्स के अंदर लिखा है ना ये, उसको लिखना है इस बार। जैसे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए था ना, पर एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ना लिख के आप जो कॉस इनवर्स के अंदर लिखा है उसको लिखेंगे, यानी ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ये लिख दिया, राइट, इनटू। अब आप इसके अंदर घुसेंगे, अंदर क्या लिखा है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स, और उसके अंदर क्या है एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका ई की पावर 2x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना थोड़ी बहुत बात। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे। एग्जांपल और लेने तो y इज इक्वल टू लेट से ई की पावर माइनस साइन एक्स लिखा है, ठीक है। तो जब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहता हूँ यहाँ से, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे पहले तो ई का, तो ई का डिफरेंशिएट क्या होता है एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई की पावर एक्स, बस ध्यान क्या देना है एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे ये लिखा, तो इसी को वापस लिख देना है, यानी ई की पावर माइनस साइन एक्स आपने वापस लिख दिया, डॉट। अब अंदर घुसेंगे, अंदर क्या आ गया माइनस आ गया, तो पहले माइनस लिख दिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ठीक है। अंदर एक्स ही लिखा है ना, एक्स के अलावा कुछ और लिखा होता ना तो हम और अंदर घुसते, और घुसने की जरूरत ही नहीं है आपको, एक्स का डिफरेंशियल तो 1 ही होगा ना हमेशा, तो ये cos x आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस ई की पावर माइनस साइन एक्स cos x का आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बड़े आसान तरीके से, चेन रूल इतनी प्यारी चीज है ना बेटा, चेन रूल इतनी प्यारी चीज है कि आप डिफरेंशिएट बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और ले लें, चलो आप बोल रहे हो तो एग्जांपल और लेते हैं। तो y इज इक्वल टू आपका यहाँ पे मान लीजिए log ऑफ log x है, ठीक है। एग्जांपल से कमी नहीं है बेटा। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले घुसे यहाँ से, तो log का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x होता है, x की जगह पे आप बस ये रखेंगे, तो 1/log x। फिर अंदर घुसेंगे, अंदर क्या है log x, तो उसका भी डिफरेंशियल क्या होगा 1/x, और अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, खाली x लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, नीचे ही आपका दोनों नीचे ही है, तो 1/x log x, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बड़े आसान तरीके से, आसान भाषा में, प्यारे प्यारे तरीके से आप इस तरह को डिफरेंशिएट करना सीख सकते हैं चीजों को। चलिए, एक मेथड होता है, दिस इज अ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप एक नया मेथड बना दें, ताकि आप बहुत खतरनाक खतरनाक फंक्शन को बड़े इजीली तरीके से आप वहां से डिफरेंशिएट करना सीख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझेंगे, मैं देखो जानता हूं कि मुझे y इज इक्वल टू ए की पावर x को डिफरेंशिएट करना है, मान लो मुझे y इज इक्वल टू ए की पावर x को डिफरेंशिएट करना है, और मुझे पता नहीं कैसे करना है। तो एक काम करूंगा, मैं दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, तो ठीक है, दोनों तरफ जब लॉग लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लॉग ऑफ ए की पावर एक्स आ जाएगा, राइट, ये ऐसे आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको लॉग वाई को लॉग वाई छोड़ देता हूँ, अभी इसको थोड़ा सा देखता हूँ। तो मैंने क्या होता है, नंबर का जो पावर होती है उसको हम क्या लिखते हैं, आगे मल्टीप्लाई करते हैं, लॉग ऑफ ए बन जाएगा इसको, राइट, बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स और हम x के साथ ही चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपकी तो इसको करते हैं, तो ये log x को पहले log का क्या होता है 1/y होता है, इनटू y का क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये तो बेटा कांस्टेंट है ना, ये तो क्या आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट का तो हम कुछ करते ही नहीं है, एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे बस। एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, और कांस्टेंट को तो हम जैसा का है वैसा का वैसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा आपका y इंटू लॉग ए आ जाएगा, y इंटू लॉग ए, और dy/dx क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका y इंटू लॉग ए, और आपका a क्या है यहाँ पे, सॉरी y क्या था a की पावर x, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a की पावर x इंटू लॉग ए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया था ये वाला, यहाँ पे पहले आपको आंसर मैं दे चुका था एक्चुअली में। ठीक है, इसका तरीका जो था ये था। अब लेकिन हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं बड़े क्वेश्चंस के लिए, हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं बड़े फंक्शंस के लिए, तो वो भी देख ले, बहुत सिंपल हो जाएगा। बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक फंक्शंस को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपका एक फंक्शन की दूसरी पावर आ जाएगी, जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू मुझे fx दे रखा है, और ये मुझे बोल रखा है कुछ लेट्स से कोई u है की पावर, u ऑफ फंक्शन ऑफ x है, उसकी पावर कुछ है आपका v ऑफ x है, इस तरह से कोई खतरनाक सा फंक्शन दिख गया आपको। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है ना, आप सबसे पहला काम क्या करना है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन दिखेगी ना, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड। तो यहाँ ले लिया लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ u x की पावर v x। अब लॉग में आप जानते हैं कि जो नंबर की पावर होती है वो बाहर आके क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एक्स हो जाएगा, इनटू यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ यू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप वही काम कर सकते हो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब वो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स थोड़ा लंबा तो जाएगा, लेकिन आप सॉल्व तो कर पाएंगे एटलीस्ट। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx कर देंगे साथ में, इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बेटा आपको। अब प्रोडक्ट रूल में पहले वाले का करेंगे तो वो तो v डैश एक्स बन जाएगा, राइट। इनटू इसको क्या मान लेंगे अपन, कांस्टेंट मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे अपन, कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, फिर प्लस प्लस यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले वाले को कांस्टेंट मान लेंगे और दूसरे वाले को लॉग एक्स वाले को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/u(x) आ जाएगा। ठीक है, इनटू फिर क्या करना पड़ेगा u डैश एक्स, चेन रूल के हिसाब से u डैश एक्स आपको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे देखने में बड़ा खतरनाक सा लग रहा है आपको। ठीक है, लेकिन अगर हम करने जाएंगे क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ux प्लस vx बाय ux इंटू यू डैश एक्स। तो ये अभी देखने में खतरनाक लग रहा है, चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे लेट्स से y इज इक्वल टू रूट ऑफ x-3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये है आपका। ठीक है, अब इसको हम सबसे पहला काम क्या करना है, तो देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना ये चीज, तो हम क्या करेंगे ना, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो पहली बात तो इसको हम जानते हैं, इसको x-3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5 का हम क्या लिख सकते हैं कि पावर 1/2 लिख सकते हैं। जब हम लॉग लेंगे दो साइड तो यहाँ पे लॉग y आ जाएगा, इस साइड का जब लॉग लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बाहर पावर आ गई, अंदर क्या है। अब देखिए ये कितना हेल्पफुल करेगा आपको, x-3 यहाँ पे x-3 इंटू x² माइनस 4 है यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपका 3x² प्लस 4x प्लस 5 है। बड़ा क्वेश्चन है ये, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करें इसके आगे, तो log y क्या हो जाएगा आपका, log y हो जाएगा आपका हाफ ऑफ, यहाँ पे अगर हम बात करें आपका, तो ये मल्टीप्लाई वाले क्या होते हैं, मल्टीप्लाई वाले प्लस होते हैं और डिवाइड वाले माइनस हो जाते हैं। तो लॉग ऑफ, इसको हम क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ x-3 प्लस लॉग ऑफ x² माइनस 4 माइनस लॉग ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। एक आध सवाल कराऊंगा, इसके सवाल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं वरना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब डिफरेंशिएट करते हैं आप दोनों साइड को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/y आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा dy/dx आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x-3, और
लॉग का 1/x-3, इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपका x का 1 ही बन जाएगा, यहाँ 1 ही बन जाएगा, माइनस प्लस यहाँ पे पहले लॉग का करेंगे, लॉग का क्या हो जाएगा आपका x² - 4 हो जाएगा, 1/x² - 4 इंटू इसके अंदर घुसेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। बस आगे उसने माइनस का माइनस लगा दिया। इस लॉग लॉग का क्या होता है, आपके अंदर वाले नंबर का क्या करता है, उल्टा करता है, बस ऐसे याद रखो, लॉग में आपके अंदर वाले नंबर का क्या करना है, उल्टा करना है। इनटू अब इसके अंदर घुसो तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा आपका 6x+4 आ जाएगा। तो ये इसका क्या निकल के आएगा, डिफरेंशिएशन निकल के आएगा। लेकिन ये परफेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान दें तो हम यहाँ पे अभी y यहाँ पे लिखा हुआ है, तो dy/dx क्या होगा आपका हाफ y, मैं y को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, y क्या है, y यही है ना, तो इसको मैं वापस लिख दूंगा यहाँ पे, तो √x-3 x², मैंने -4 ले लिया गलती से, यहाँ प्लस होगा, कोई से कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, ठीक 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 ठीक, हाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। तो x² + 4 डिवाइडेड बाय 3x² + 4x + 5, और बची हुई चीज़ क्या है, बची हुई चीज़ है आपका 1/x-3, यहाँ पे क्या बचेगा 2x/x² + 4, यहाँ पे -6x+4 डिवाइडेड बाय 3x² + 4x + 5। तो ये आपका है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इसके बिना, पर इसके बिना इससे डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी आसानी हो गई। बड़ा जा रहा है, मना नहीं कर रहा मैं, बड़ा है बिल्कुल बड़ा है, गलती भी नहीं है इसमें, पर आप कम से कम कर तो पा रहे हो ना क्वेश्चन, पहले वरना आप कर भी नहीं पाते इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चनों को आप आराम से बड़े प्यार से इनको क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो जब आप इसका लॉगरिथमिक तरीके से इसको लेके चलते हो। आई होप कि ये चीज भी समझ में आ गई है। नेक्स्ट लेके चलते हैं आपका डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, जब आपका x और y को मैं ना किसी और तीसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करता हूं, तो ये तो बहुत इजी होते हैं वैसे। तो जब आपका फंक्शन अलग अलग किसी एक्सप्रेस हो रखा है तो उसको मैं कैसे करता हूं, तो देखिए मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। एग्जांपल आपको दे रखा है x इज इक्वल टू, मेरे को देखा है x cos थीटा, और y इज इक्वल टू a sin थीटा मुझे दे रखा है। ये एक सर्कल की क्वेश्चन होती है वैसे तो, लेकिन अगर मुझे ऐसे दे रखे हैं तो ये पैरामेट्रिक है, ए और थीटा पैरामेट्रिक है यहाँ पे, खासकर थीटा। तो यहाँ पे इसमें करना क्या है, पहले आप ना इसको dx/d थीटा निकालो। यहाँ पे x मेरा थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो उसके टर्म्स निकालते हैं। ए क्या है, कांस्टेंट है, इसको ऐसे कर दो तो ये क्या हो जाएगा -a sin थीटा हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, राइट। फिर आप इसी तरह से dy/d थीटा निकालो, तो वो क्या हो जाएगा आपका sin, a तो कांस्टेंट है, sin का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos होता है, ऐसे लिख दिया। अब आपको निकालना क्या है, आपको जनरली निकालना होता है dy/dx। तो आप एक दिमाग लगाएंगे, मैं इसको ये सोच सकता हूँ कि dy/dx को मैं काम करता हूँ इंटू डी थीटा इंटू डी थीटा करता हूँ। ठीक है, जब मैं ऐसा करता हूँ तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, dy/d थीटा लिखा है। ठीक है, तो इसको और मैं थोड़ा नए तरीके लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ dy/d थीटा डिवाइड बाय dx/d थीटा, इस तरह से लिख सकता हूँ। तो थीटा थीटा कट भी जाएगा और आंसर भी आ जाएगा आपका, राइट। तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपने dx/d थीटा निकाला है, इनको डिवाइड कर देना है बस। जब आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे dy/d थीटा क्या है, वो है a cos थीटा। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। और dx/d थीटा क्या है आपका, -a sin थीटा, -a sin थीटा। ये कट गया, ये कट गया, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा dy/d थीटा का आंसर आ जाएगा बेटा आपका, वो निकल के आ जाएगा आपका -cot थीटा। कोई नहीं, आंसर थीटा में आना है, आने दो, क्वेश्चन में थीटा मेंशन कर रखा है ना। देखो क्वेश्चन में जो चीज लिखी होती है ना, आप उस चीज में अगर आप अपना आंसर एक्सप्रेस कर रहे हो तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट। एक एग्जांपल और सॉल्व कर देते हैं इसके लिए, सिंपल सा। लेट से मुझे आपका x दे रखा है a थीटा, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है, इसलिए इसको समझेंगे। a थीटा प्लस साइन थीटा पर इजी है। और मुझे y दे रखा है a 1 - cos थीटा, बहुत फेमस एग्जांपल है ये। इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पहले dx/d थीटा निकालूंगा। तो देखिए a तो कांस्टेंट है, अंदर जाएंगे, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, थीटा को x की तरह ट्रीट करो और डिफरेंशिएट कर दो, प्लस इसका क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। थीटा को ना x की तरह मान के सॉल्व करो, तो यहाँ पे जब हम dy/dx निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका a sin थीटा बन जाएगा। चलिए, तो जब हम यहाँ पे dy/dx निकालना चाहते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा बन जाएगा। इसको बेटा जब आप डिफरेंशिएट dy/d थीटा क्या है, a sin थीटा है, और d ये क्या है आपका a 1 + cos थीटा है। ठीक है, तो एक आंसर इसका बेटा ये है sin थीटा अपॉन cos
वन अपॉन वन प्लस कोष्टक। लेकिन जितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो इसको आप बड़े इजी तरीके से एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो ऐसा tan थीटा बाय 2। ये सारी चीज अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आते हैं, ये सारी चीज हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है। ठीक है, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को बेटा आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिख सकते हो। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 -1 लिख सकते हो। ये 1 -1 और 1 कट जाएंगे, 2 और 2 कट जाएंगे, एक कॉस थीटा कट जाएगा, तो tan थीटा बाय 2 निकल के आ जाएगा। ये सब चीजें आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं सब चीजें। चलिए ये चीज हमको समझ आ गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़े इजीली आप एग्जाम में करके आ सकते हो, आई गेस ये तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएट करना। इसको सेकंड नहीं 3 4 10 बार, जितने बार करना चाहते हो उतने बार कर लो। जैसे y इज इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ x दे रखा है आपको, राइट। अगर मैं इसको कहता हूँ dy बाई डी एक्स, तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ जाएगा ऐसे। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको। ये कर दिया। इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट करता हूं, तो अब जब मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स का एक और बार डिफरेंशिएशन, तो d ऑफ dx और dy बाई डी एक्स इस तरह लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं। ये तरीका है लिखने का, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसको हम इस तरह, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। दो बार इसको हम बोलते हैं आपका डबल डिफरेंशिएशन, मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं आपका डबल डिफरेंशिएशन। ये स्क्वायर नहीं है, याद रखना। बच्चे जो सोचते हैं ना कि ये गलती से बच्चे ये सोच जाते हैं कि ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, ये आपने बेटा स्क्वायर नहीं है, दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस आर जस्ट 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये समझना है आपको बस। ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा, आप उसको जो dy बाई डी एक्स आपने निकाला है ना, उसको वापस से आप f डैश x को वापस से क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम लिखते हैं f डबल डैश x। तो f डबल डैश x अगर आपने लिख दिया तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, कि उसका मतलब सिंपल सा इतना कि आपने उस चीज को दो बार डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, आप किसी चीज को दो बार डिफरेंशिएट कर दो बस, और कुछ नहीं इसका मतलब। चलिए जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल आप समझ लेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया, मान लीजिए आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 10 प्लस 10x लिखा हुआ है मान लीजिए यहाँ पे। तो जब मैं आपका dy बाई डी एक्स निकालता हूँ, फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, इसका 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x हो जाएगा, राइट। अब इसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालता हूँ यहाँ पे, ये डबल डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। प्लस बेटा इसके लिए कंफ्यूज मत होना, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको आप ऐसे सोचो कि ये लिखा है sec स्क्वायर sec x का स्क्वायर, ऐसे लिखा है। जब इसको डिफरेंशिएट जाते हैं तो पहले स्क्वायर दिख गया ना, तो इसको आप पावर लिख दिया 2, और बचा क्या है आपका sec x बचा है, तो आपने वो ऐसा का वैसा लिख दिया, राइट। उसके बाद फिर आप अंदर घुसे तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। इस तरह से चेन रूल लगा रहे हैं बस। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x tan x। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट हम छोटी सी बात कर लेते हैं। आपका दो थ्योरम्स हैं, एक होती है जिसको हम बोलते हैं आपका मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब समझ में आ जाएगी, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है मीन वैल्यू थ्योरम। और एक और होती है आपकी जिसको बोलते हैं इसको हम रोल्स थ्योरम भी बोलते हैं, रोल्स पूरा नाम है इसका, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। एक और होती है जिसको हम बोलते हैं सिंपल मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, या फिर उसको लैग्रांजे थ्योरम बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम कभी कभी रोल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। रोल्स थ्योरम क्या बोलती है आपसे बेटा, रोल्स थ्योरम आपसे ये बोलती है कि अगर कोई भी फंक्शन, एग्जांपल समझना, मान लीजिए जैसे मैंने कोई यहाँ पे आपका कर्व बनाया y और x पे, इस तरह से बनाया कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है आपका, लेट्स से एक ए पॉइंट है और यहाँ पर आपका एक पॉइंट है बी। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि दोनों पे मेरी वैल्यू सेम निकल के आती है, दोनों पे मेरी वैल्यू जो है वो सेम निकल के आ रही है। मतलब यहाँ पे ये एफ ए और एफ ए की वैल्यू क्या है, मेरी यहाँ पे सेम निकल के आ रही है। तो ऑब्वियसली कर्व अगर अगर यहाँ पे जो एफ एक्स है वो क्या है आपका, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियसली वो हर जगह क्या होना चाहिए, स्मूथ। तो आप जब उस कर्व को बनाओगे या तो ऐसे करके बना दोगे, ठीक है, या कहीं ऐसे करके बना दोगे, कैसे करके बनाओगे, आप ये पाओगे कि एक पॉइंट पे वो क्या है आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और अगर एक पॉइंट पे, जैसे मैं इस वाले कर्व को उठाता हूं, यहाँ पे क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर पैरेलल टू एक्सिस है तो यहाँ पे बेटा इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी स्लोप हो जाएगी 0। और मैं आपको याद होगा मैंने बहुत पहले बताया था कि डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का ग्राफिक मतलब आपका स्लोप होता है। अगर स्लोप तो 0 तो इसका डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाएगा आपका 0, यानी यहाँ पे f डैश x क्या हो जाएगा आपका 0।
ये x कहाँ है आपका a और b के कहीं बीच में दिख रहा है आपको। तो यही होती है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम आपसे क्या बोलती है, ये बोलती है आपसे कि किसी भी लेट f जो है वो a से b के बीच में, इसके डोमेन है a से b के बीच में, से r बी अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन a टू b, ठीक है, क्लोज्ड पे, ठीक है, एंड ए टू बी रिस्पेक्टिवली। समझे ना, कंटिन्यूस है आपका ए से बी पे और डिफरेंशिएबल है आपका ओपन ए बी पे, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। देन देयर एग्जिस्ट सम सी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक ऐसा सी पड़ेगा, जैसे ये जो सी है यहाँ पे ये, ठीक है, ये सी ए और बी के बीच में ही है ना, ऐसे पड़ेगा बीच में, मतलब ये नहीं मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं बोल रहा आपसे, कहीं भी बीच में ए से बी के बीच में पड़ेगा, जिससे कि आपका क्या होगा, वहां पर आपके एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, आपकी जीरो होगी। एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, आपकी जीरो होगी। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से मान लीजिए आपको फंक्शन y इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू दे रखा है, और आपको यहाँ पे a की वैल्यू बोल दी मैंने -2 और b की वैल्यू दे दी आपको 2। इसके बीच में आपको फंक्शन को चेक करना है, तो मुझे चेक करना है कि रोज थ्योरम कैसे वैलिड है यहाँ पे। तो पहली बात मैं यहाँ पे जब आपका निकालता हूँ, पहली बात तो ये कंटिन्यूस है, राइट, कंटिन्यूस है, ठीक है, -1 से -2 से 2 पे पॉलिनोमियल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि कंटिन्यूस है, तो डिफरेंशिएबल है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, बता चुका हूँ मैं आपको। तो पहले तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ y ऑफ -2 निकालता हूँ, मतलब मैं एक तरह से f ऑफ -2 निकाल रहा हूँ। ये क्या हो गया आपका f ऑफ a हो गया, राइट। तो ये जब निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। फिर मैं आपका एफ बी निकालता हूँ, ठीक है, यानी एफ ऑफ +2 निकालता हूँ, वो वाई ऑफ +2 निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर +2, यानी ये भी क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ बी है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी है। तो यहाँ पे हम रोज थ्योरम लगा सकते हैं, रोज मीन वैल्यू थ्योरम होता है पूरा नाम, रोज थ्योरम लगा सकते हैं। रोज थ्योरम के हिसाब से हम चेक कर रहे हैं, टू चेक, हम पहले एफ डैश निकालते हैं एक्स। इसका जब हम एफ डैश निकालते हैं तो बेटा क्या निकल के आता है आपका 2x निकल के आता है, क्या निकल के आता है 2x। और इसको जब मैं जीरो रखता हूं तो x की वैल्यू क्या होगा, ये जीरो और जीरो, तो यहाँ पे ये x क्या हो गया मेरा c के जैसा हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि c है, साफ साफ दिख रहा है जो c है बेटा वो मेरा -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरी रोज थ्योरम क्या है, वेरीफाइड है, रोज थ्योरम मेरी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, राइट। बहुत सिंपल सा तरीका है। चलिए नेक्स्ट जो थ्योरम है उसको बोलते हैं हम आपका, उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एलएमवीटी। नाम होता है इसका, एक्चुअली पूरा नाम होता है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, उसका पूरा नाम होता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में या किसी और किताब में इसको सिंपल मीन वैल्यू थ्योरम बोल देते हैं, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम बेटा दोनों है, रोज थ्योरम भी मीन वैल्यू थ्योरम है और आपकी लैग्रांजे वाली भी मीन वैल्यू थ्योरम है, पर इसको सिंपल मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं क्योंकि थोड़ी जनरलाइज्ड होती है, वो उसकी स्पेशल केस होता है कि वहां पे एफ ए और एफ बी बराबर होने चाहिए। याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी कि आपका एफ ए और एफ बी बराबर होने चाहिए, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, एफ ए और एफ बी आपके बराबर होने चाहिए, मैंने यहाँ पे जरूर लिखा हुआ था, ये यहाँ पे समझाया हुआ था, तभी आप क्या लगा पाओगे, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम लगा पाओगे, ये वाली बात। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, चीज वही समझा रहा है ये, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ये बोल रहा है कि अगर कल को यहाँ पे आपका y है और यहाँ पे आपका x है, और फिर से आप कोई फंक्शन बनाते हैं a x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b के बीच में, और ये हर जगह कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है पिछले बार की तरह ही, तो ये भी क्या होगा, थोड़ा स्मूथ कर्व होगा, राइट। ये भी क्या होगा आपका स्मूथ कर्व होगा। तो जहां पे स्मूथ कर्व होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक लोअर पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। ये सी है, ये सी क्या दिख रहा है आपको, ए से बी के बीच में कहीं दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से स्लोप जीरो होगी, यहाँ पे सब वही वाली बात। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी क्या होगा आपको, यहाँ पे जीरो मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है वाली बात नहीं, 100% नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। ये आपका कोई भी ऐसे मिल गया है ऐसे करके, तो ये किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो आपको एक बात देखने को मिल रही है कि मैं एफ डैश सी को क्या लिख सकता हूं, आपका एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए लिख सकता हूं। ये है आपकी लैग्रांजे थ्योरम। मैं अगर लैग्रांजे थ्योरम क्या बोल रहा हूं आपका, लैग्रांजे थ्योरम आपसे ये बोलती है बेटा, या मीन वैल्यू थ्योरम आप सिंपल ये बोलती है कि कोई भी फंक्शन है आपका जो ए से बी पे, सॉरी क्लोज्ड ए से बी पे बिलोंग कर रहा है आर पे, रेंज पे, ठीक है, ये आपका क्या है, बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए से बी, क्लोज्ड ए से बी पे, ठीक है, और इट इज डिफरेंशिएबल, ये आपका क्या है आपका, दिस इज योर डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ए से बी पे, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट
देयर एग्जिस्ट, इस बार सिर्फ जीरो की बात नहीं है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, पर उसकी एक खास बात क्या निकल के आ रही है कि देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू ए से बी सच दैट कि आपका एफ ऑफ डैश सी वो क्या निकल के आएगा, आपका एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए निकल के आएगा। ये आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। इस तरह का एक ना एक पॉइंट आपको जरूर मिलेगा जो कि स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा आपका, वो है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। तो वेरीफाई करना है आपको रोज, सॉरी वेरीफाई करना है आपको मीन वैल्यू थ्योरम को ऑन, जैसे आपको बता रखा है इंटरवल 2 से 4 पे। तो ये इसको आप ए मान लें, इसको आप बी मान लें, तो इसके हिसाब से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो पहले तो मैं निकालता हूं आपका एफ ए क्या हो जाएगा आपका बेटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, एफ बी निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर आपका 16। मैं अभी के लिए बस निकाल रहा हूं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, निकाल के देख रहा हूं उसकी वैल्यू क्या आती है। तो एफ बी क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, यानी हो जाएगा आपका 12 अपॉन 2 विच विल बी और 6, राइट। अब मैं एक काम करता हूं एफ डैश एक्स निकालता हूं, एफ डैश क्या आएगा 2x। तो आप देखेंगे 2x को अगर मैं इक्वल रखता हूं आपके इसके, ठीक है इसके, तो यहां से क्या दिख रहा है आपका कि x की वैल्यू क्या आ रही है 3, और इसको मैं क्या बोलता हूं अपना c बोलता हूं। तो आप देखेंगे जो c है जो कि 3 है वो आपका 2 से 4 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, राइट। तो यही आपकी क्या है मीन वैल्यू थ्योरम है। तो मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे क्या होगी वेरीफाइड। तो जब भी जिस पॉइंट पे आपके ये चीज और ये चीज बराबर होगी, जहां बराबर होगी वो पॉइंट आपका इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में पड़ेगा, ये क्या होती है आपकी मीन वैल्यू थ्योरम होती है। तो इस तरह से आप आराम से मीन वैल्यू थ्योरम को समझ सकते हैं, बहुत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस सिंपल सी चीज है। तो बेटा इसी के साथ में हमारा जो ये चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये यहाँ पे समाप्त हो गया। बहुत सिंपल सी चीज थी, बहुत अच्छी चीज हमने यहाँ पे पढ़ी है, डिफरेंशिएबल कैसे आप किसी चीज को बोलते हो कैसे नहीं बोलते हो, उन सब चीजों को हम यहाँ पे देखा है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।